सुप्रभात हमारे साथ। हाँ जी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ मुझे जी, भी पूछिए। आप मेरे को ना बहुत भाव हो रहे हैं कि श्रावक व्रत लेने के लिए, हाँ जी। बहुत ज्यादा। तो उसके बारे में मुझे कुछ हाँ, पता फिर ये कैसे ये होता है ये 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 सब। एक क्लास ले देंगे। श्रावक के हाँ, ये 12 व्रत कैसे चाहिए। लेने हैं उसको हाँ हम जी। डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम्म। में आप फिर लेंगे। ठीक है। हाँ फिर जी। ये इस और टॉपिक। एक चीज और पूछनी थी कि अभी ना मेडिटेशन तो करती हूँ, बहुत हाँ। डेली करती हूँ। हाँ। अभी भाव भी है और सब कुछ है, पर हम्म। अभी भी कभी कभी ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि हम अपने आप को अलग क्यों नहीं अभी देख पा रहे, मतलब इतना फील क्यों नहीं कर पा रही। वैसे बहुत कुछ चेंज हुआ है, पर एक होता है ना, कहते हैं ना कि अब शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो वो जो भेद करने वाली बात है ना, वो फील क्यों नहीं आ रही, उसका हाँ, कारण क्या है? वो देखिए, ऐसा उसके लिए एक अलग होता है, लेकिन आप इतनी दूर बैठी है ना, मैं ये भी नहीं कह सकते कि आप आ जाएंगे। तो ये मैं जो आऊं? है, तो आना है तो ये राइट टाइम है कि हमारे पास ऐसी सुविधाएं ऐसा है, और जो बेसिक चीज कराने के लिए तो वो भी है। हम लोग भी कराते हैं, लेकिन एक बिल्कुल जैसे ना एक टीचर जो होता है अगली क्लासों में पढ़ाता है, एक बिल्कुल बिल्कुल बेस से पकड़ लेता है ऐसे। तो हमारे पास ये सुविधा है यहाँ पर। तो अगर आप हम्म। आते हैं, कुछ समय देते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो अच्छा हम्म। ध्यान कराया जाता है। अब हम लोग 10 से 12 ध्यान करते हैं। हम्म। अब हमारी क्लास खत्म अच्छा। होती है 8 बजे। 8 से उठते उठते 8:15 हो जाते हैं, फिर गोची लेके आते हैं, गोची करते हैं 9:30 पौने 10, फिर उसके बाद 10 बजे क्लास हुई। 10 से 12 तक ध्यान, और उसमें बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं, और काफी लोग होते हैं जो ध्यान करने वाले होते हैं। वहां उसका लाभ अगर लें आप, इस समय जो सिचुएशन है, तो है। हम्म। क्योंकि वो सिचुएशन हो सकता है कब तक रहे, कब तक ना रहे, लेकिन ये है कि उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। बाकी मैं तो जो अच्छा। कराता हूँ करा ही देता हूँ, तो उसमें हाँ ऐसी जी। बात नहीं है। लेकिन अगर जो रह सकता है, लाभ ले सकता है, तो ये अच्छा है। और इतने इस टाइम इतनी गर्मी भी नहीं हुई, तो ध्यान के लिए एक्चुअली मौसम ठीक है अभी यहाँ हम्म। पर जो है। मतलब ये नहीं, गर्मी नहीं है इतनी यहाँ पर। तो हाँ। जो जिसके पास है, समय है, निकाल सकता है, वो आए, तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। एक बार यहाँ पर सिटिंग ही चाहे 2-4 दिन की हो, उसी से फर्क पड़ जाए। डॉक्टर ठीक अमिता तो कर ही सकती है। मथे वरना गुरुदेव बहुत फर्क पड़ा था मुझे। हाँ जी, कर सकती है। चलिए, ठीक। अब शुरू करते हैं। भगवान महावीर के चरण कमल जहां पड़ते, देव स्वर्ण कमल की रचना कर कर दृढ़ आस्था प्रभा भगवान महावीर की अतिशय पुण्यवाणी का सूचन कर रहे थे। अब यह है कि केवल ज्ञान हो गया था। अब उस केवल ज्ञान के अंदर वो पहला संवत्सरण जो है वो खाली गया। खाली इसलिए गया कि उसमें कोई भी ऐसा था प्रत्याख्यान लेने वाला, कोई लेने वाला। सिर्फ उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए देव आ गए, तो देवों ने तो प्रत्याख्यान लेने नहीं है। तो उस समय इसको हम कहते हैं कि ये जो पहला जो संवत्सरण था भगवान का, ये खाली गया। ये भी एक आश्चर्य था कि ये खाली गया। और उसके बाद फिर उनको वहां था कि डिस्टेंस जो था ना, ये करीब 48 कोस था, 96। अब उसमें वर्णन आता है कि पूरी रात चलते रहे। स्पेशली है कि भगवान जो है वो रात को वहां से शाम को ही चले हैं, और चलते चलते सुबह वहां पर पहुंचे मध्य पावा में। और इसका है कि वहां का जो यज्ञ है ना, जो वहां पर गौतम स्वामी जी यज्ञ कर रहे थे, उसकी जो तिथि थी, वैशाख जो है ना, वैशाख शुक्ल की 11 थी, एकादशी। एकादशी थी, और ये 10वीं को हुआ इनको केवल ज्ञान। और भगवान ने ये ट्रेवल करते हुए और बाद में निषेध किया कि रात को कोई जो है नहीं करेगा, लेकिन उसमें क्योंकि वो केवल ज्ञानी थे, और उसका कैसा भी स्थिति कि वो जो कॉम्बिनेशन होना था इन सब के साथ, उस हिसाब से है। दिगंबर मान्यता में यह है कि कुछ दिनों बाद हुआ। वो ये कहती हैं कुछ दिनों बाद हुआ था, और यहाँ पढ़ने में वर्णन आ रहा है कि उनका जो वैशाख 10वीं को, शुक्ल 10वीं को हुआ, 11 को वहां यज्ञ शुरू होना था। तो इनको 11 को वहां पहुंच गए, लेकिन डिस्टेंस कितना था वो मैंने मैपिंग से करके देखने का, तो डिस्टेंस मेरे हिसाब से करीब जो है, जो 12 कोस, 48 कोस था। मतलब हाँ, 96। तो सारी रात चलकर किस ढंग से, और देवता जो है वो साथ चले हैं कुछ देर। शकनेन्द्र चला गया था। तो वहां से हम बात कर रहे हैं कि भगवान महावीर के चरण जहां पड़ रहे थे, देव स्वर्ण कमल की रचना कर कर, मतलब वहां पर अचित फूलों की ऐसे करके कि उनके पैर जमीन को ना लगे, वो ऐसा कर रहे थे। भगवान महावीर की अतिशय पुण्यवाणी का
सूचन कर रहे थे। और इस सुदीर्घ यात्रा बिना रुके निरंतर गमन करते हुए भगवान तय कर रहे थे। यहाँ ये ज्ञातव्य है कि भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा वैसा किया, केवल ज्ञान के अनुसार जो है जैसा देखा वैसा किया, किंतु अन्य सभी साधु साध्वियों को रात्रि विहार का पूर्णतः निषेध किया। ये भरत कल्प के सूत्र 1/144 के अंदर ही आता है कि उन्होंने जो है इस बात का निषेध किया कि साधु साध्वी रात्रि को मतलब भ्रमण नहीं करेंगे, विहार नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने रात्रि को किया। शक्रेंद्र अपने ज्ञान से भगवान की विहार यात्रा सुधर्मा सभा में बैठा चित्रपट की भांति देख रहा था। वो उसको देख रहा था। भगवान महावीर विहार करते हुए मध्यम पावा का महासैन उद्यान में असंख्य देवियों देवों सहित प्रवेश किया। उसमें देव देवियां भी उनके साथ थे जिन्होंने प्रवेश किया वहां पर। प्रकृति के अंचल में पलने वाली मध्यम पावा नगरी का कन कन पावनतम बन रहा था। पूर्व दिशा सिंदूरी रंग से रंगी हुई सूर्य को प्रकट करने की तैयारी में, मतलब सूर्य उदय तक वहां पहुंच गए थे। तभी शक्रेंद्र का आसन यकायक कंपायमान हुआ। शक्रेंद्र ने तुरंत अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर जाना, आज तो मध्यम पावा में समक्षरण की रचना करनी। तभी अभियोगिक देवों को बुलाकर आदेश दिया कि मध्यम पावा जाओ और समक्षरण की रचना करो और उसकी सारी भूमि परिमार्जित करके अन्य तैयारियां करो। ये अभियोगिक देवों को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए। आकर्षक रंग से सुसज्जित, गुरुदेव हाँ जी, गुरुदेव, ये मध्य पावापुरी और ये अभी भी है कि अभी तो एक ही हाँ, पावापुरी का पता है? एक्चुअली मध्यम पावापुरी जो है ना, मतलब ये 3 लोकेशन आती हैं। ये हम फिर आगे डिस्कस कर लेंगे कि मध्यम पावा इसमें से जो है ना ये राजगिरी के पास है। एक्चुअल में अच्छा ये जहाँ पर ये जरम्बक गांव था, जहाँ पर की ये जो रजू बालिका नदी थी, ये भी राजगिरी के कहीं पास ही बहती थी। अच्छा अभी आज की तो उसके पास में वहां पर इनको जो केवल ज्ञान हुआ और वहां से जो डिस्टेंस है, जो ओवरनाइट ट्रेवल करा इन्होंने और मध्यम पावा गया, तो इसका मतलब है कोई ये पास में ही थी ये जगह कोई ज्यादा दूर नहीं थी जो रात भर में सारा रात में चले। और चलते हुए भी ये फिर बाद में निर्देश दिया गया कि रात में साधु साध्वी विहार नहीं करेंगे। हाँ जी आकर्षक रंग से सुसज्जित इस प्रकार एक भव्य समोसरण का निर्माण होता है। समोसरण के 3 परकोटे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। एक परकोटे से दूसरे परकोटे की दूरी 1300 धनुष प्रमाण थी। एक धनुष जो होता है वो 4 हाथ का होता है। 4 हाथ का मतलब है कि 6 फुट होता है। तो प्रथम अभ्यंतर परकोटे की 10,000 पंक्तियां, उसके स्टेप्स होते हैं, ऊपर जाने का है, ये करीब 2.5 कोस ऊंचा होता है। तो 10,000 पंक्तियां और मध्य और भाई मानी 3 परकोटे बनते हैं। 3 परकोटे बनते हैं और उसके बीच में इसका पहली सीढ़ियां 10,000 है, फिर 5,000 है, फिर 5,000, 20,000 सीढ़ी। तो ये क्या हो गया, 20,000 हाथ हो गए। एक हाथ की मतलब 1.5 फुट का स्टेप है ऊंचा, तो उसके हिसाब से 20,000 ये सारे हो। तो इसमें क्या 5,000 की पंक्तियां बनाई गई। ये 20,000 पंक्तियां एक हाथ ऊंचाई पर बनी थी। अब इसको 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो उतने हमारे पास धनुष हो जाएंगे। तो धनुष 4 से करते हैं तो कितना हो गया, 5,000 धनुष हो गए। 20,000 अगर स्टेप बनते हैं तो 4 हाथ से एक धनुष है, तो 20,000 को 4 से डिवाइड करा तो 5,000 आ गए। और 2,000 धनुष का एक कोस होता है। तो इसका मतलब है कि समोसरण जो है ना वो 2.5 कोस ऊंचा हो जाता है स्टेप से। राउंड शेप के अंदर सब तरफ सीढ़ियां हैं और वो सीढ़ियां होकर ऊपर जो है जाकर मध्य के अंदर भगवान बैठते हैं। और ये सारा ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, वो फिर पिक्चर जब देखोगे ना आप, तो पिक्चर जो है यहाँ दिखाई नहीं देगी आपको। अगर देख सके तो ये जो है ना, ये पिक्चर ऐसे हो, ये जो बना है ना, ये सारा कहाँ देव देवियां बैठते हैं, ये सारा ये जो फोटो है ना, ये वाली। यार इसमें इतना डायमेंशन इसका इतना समझ नहीं, आइडिया है कि समोसरण कितना बड़ा होता है कि 1 योजन तक उनकी आवाज जाती है, योजन तक उनका जो बोला जाता है वहां तक उतनी आवाज जाती है। परंतु भगवान के अतिशय प्रभाव से वहां चढ़ने में किसी को किंचित मात्र थकान अनुभव नहीं होती। अब ये भी है कि वहां पर जो है, ये भी वर्णन आता है कि उसको चढ़ने में अभवी नहीं चढ़ पाता। कोई अभवी जो है वो उनका नहीं सुन पाएगा, उससे चढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन भवी को चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती उस समय। एक बार डाउट पूछो। हाँ जी, एक डाउट है पूछो। हाँ पूछिए। अब जैसे अभी भगवान का अतिशय है, हाँ
इतने सराउंड में हाँ ना रोग आता ना युद्ध हाँ होता। हाँ अगर भगवान महावीर के समय में भी क्षणिक होना हो, तो कौणिक हाँ हाँ, वो बहुत युद्ध चीटर हुआ। का युद्ध हुआ। नहीं नहीं, वो देखिए ऐसा है, ये मैं समोसरण की बात कर रहा हूँ। समोसरण के अंदर कोई भी वहां पर कुछ ऐसा नहीं होता, सारा प्रमार्जित कर दिया जाता है देवों द्वारा, हवा चलती है, पानी का छिड़काव होता है, फूल का है, सुगंधित किया जाता है सारा। समोसरण के अंदर कोई कुछ नहीं होता। इतना ज्यादा होता है कि शेर और बकरी इकट्ठे बैठ के सुन रहे, इसका मतलब भावों का इतना फर्क हो जाता है उस एटमोसफियर, एटमोसफियर वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है जीव पे। तो जब बकरी और शेर जो है ये एक ही जगह बैठकर सुन लेते हैं, तो अंदर के वो भाव भी सारे निर्मल हो जाते हैं, सारा atmosphere। उसमें किसी के प्रति द्वेष नहीं आता। लोग भी वहां सुनते रहते थे, समझ नहीं भी आता था, अगर चर्चा करते समोसरण से बाहर निकलते थे ना, आगे जाते तो अब उनको उनको उहापोह होता था कि भगवान ने क्या बताया, ऐसा बताया, गलत बताया, सही बताया। वहां तो वो मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहते थे, क्योंकि एक्चुअल भगवान की ये वाणी ये बता गया है कि एक राग होता है मालकोश, ये मालकोश राग में होती है। ये जो अंदर ये भी कहा जाता है कि ये वाणी फिरती है। फिरती का मतलब है वो बोलते नहीं है, इंटेंट देके बोलते नहीं कि ये बोलना है मैंने, वो एक्चुअल उस समय के अनुसार ये वाणी जो है आती है। इसको फिरना कहते हैं। वाणी फिर रही है, बोलने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा, वो वाणी वैसे ही आज फिर रही है। और वो माल को, इसका मतलब है कि वो ऐसा राग है जिसके अंदर वो जानवर भी जो है ना, पशु भी है, वो भी उसको पकड़कर वो आइडिया लगा लेते हैं क्या बोला जा रहा है। अगर उनको उसमें नहीं आओ तो उनको वो प्रभावित होते हैं, उस समसरण में बैठे हुए वो समझ आ रहा होता है उनको कि ये जो मतलब वहां पर बैठे बैठे भी उनको त्रियंचों को किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसी स्थिति। क्योंकि वो सारा जो है ना देवों द्वारा जो सारा किया गया है, और क्या उसमें कोई समय नहीं लगता बनाने में, और ये सारे अभियोगिक देख आकर सारा कार्य करते हैं। तो ये जो है ऐसे दिव्य समस्वरण की रचना करने के पश्चात अनेक देव भगवान के समीप महासेन वन में गए और भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे। भंते, समस्वरण पूर्णता को संप्राप्त हो गया है, आप वहां पधारें और भव्य जनों को विशिष्ट बोध प्रदान करें। तब भगवान महासेन वन उद्यान से समोसरण के पूर्व द्वार से देवों द्वारा स्तुति के 4 द्वार होते हैं, तो पूर्व द्वार से जो है द्वार किए जाते हुए प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात समुद्रण के मध्य भाग में जहाँ की स्फटिक सिंहासन निर्मित होता है, अशोक वृक्ष होता है, उसके नीचे होता है, वहां पदार्थे हैं और तीर्थाय नमन, ये जो है ना तीर्थ को नमन करते हैं। पहले भगवान भी जो है ना तीर्थ को नमन करते हैं, ये तीर्थ होता है। तो सिंहासन पे बैठ के हाँ बैठने हाँ से पहले तीर्थाय हाँ, तीर्थाय नमा, क्योंकि ये समोसरण लगा, तीर्थ की स्थापना हो रही है। अदर बात ये भी होता है, संघर्ष की भी कहते हैं, संघ को भी करते हैं, तो आम प्रवचन है, संघ को भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि तीर्थ की तो तीर्थाय नमा का है, कहकर उस पर विराजमान हो। नमो संघर्ष बोलते हैं तो नमो संघर्ष बोलते हैं संघ के उसके हिसाब से। ये तो अभी संघ का अभी तीर्थ भी नहीं स्टैब्लिश हुआ, तीर्थ पहले तीर्थ की तदनंतर देव दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाले को यह आभास होता है कि भगवान हमारी ओर मुख करके देशना प्रदान कर रहे हैं। मतलब वो उनकी छवि को इस तरह कर देते हैं कि जिस साइड में जो लोग बैठे हैं ना, तो उनको ये लगता है कि वो हम उनको फेस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो एक साइड को ही फेस करेंगे ना। भगवान का अनुगमन करते हुए पूर्व द्वार से प्रविष्ट वैमानिक देव भी तीर्थाय नमे का उच्चारण करके गंधर्वों एवं श्रवण वर्ग के लिए स्थान छोड़कर वही स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वहां स्थान कर लेते हैं। अभी गंधर्व तो बने नहीं थे। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव दक्षिण द्वार से प्रवेश करके प्रभु की 3 बार प्रदक्षिणा करके नृत्य कोण में खड़े रहते हैं। उनमें भी सर्वप्रथम भवनपति, उनके पीछे ज्योतिष एवं पृष्ठ भाग में व्यंतर देव यानी पीछे के भाग में जो है व्यंतर देव खड़े रहते हैं। सारा फॉर्मेशन जो होती है सारी स्ट्रीमलाइंड है, ये नहीं कि वही इधर से इधर हो जाएगा। तो जैसे कि अब मान लिया हम कहते हैं ईशान कोण, तो ईशान कोण का मतलब उत्तर और पूर्व के बीच की हुआ, उसमें श्रावक बैठेगा, श्राविका बैठेगी और देव बैठेगा। श्रावक हाँ प्रयोजन है, श्रावक श्राविका के बीच में देव बैठे, श्रावक श्राविका।
और जो साउथ और ईस्ट के बीच में है, यानी जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, इसमें साधु साध्वी और देवियां बैठी हैं। देवियों को वो श्रावकों में नहीं बिठाते, श्रावक श्राविका अभी ढीले हैं, और उन देवियों की सुंदरता देखकर उनके भाव खराब ना हो जाए, साधु साध्वी के साथ देवियां बिठाते हैं और देव बैठते हैं श्रावक श्राविका। तो सिस्टम है पूरा। अच्छा, और वायु कोण जो है, वायु कोण के अंदर ये देव हैं सारे, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष देव। यहाँ जो ईशान कोण में बैठते हैं वो वैमानिक देव बैठते हैं, हाँ उच्च कोटि के। और ये भवनपति जो है, व्यंतर और ज्योतिष देव बैठते हैं। हाँ, और नृत्य कोण जो है, यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, इसमें इनकी देवियां सबकी। तो मतलब वैमानिक देवियां दूसरी साइड वो उधर है, ये भवनपति देवियां, व्यंतर देवियां और ज्योतिष देवियां ये नृत्य कोण में बैठे। ये सिस्टम है इनका, इसी हिसाब से इस दिशाओं में बैठे जाता है। फिर इनमें भी कौन आगे बैठता है, कौन पीछे बैठता है, व्यंतर पीछे बैठते हैं, भवनपति आगे बैठते हैं, सारा सिस्टम है। हाँ, तो आप उसके साथ अगर ये त्रियंच का है, त्रियंच तो ये अंदर का सर्कल है। त्रियंच जो लास्ट परकोटा होता है ना, उस परकोटे के बाहर जो है ना, दूसरे परकोटे के वहां बैठ, दूसरे परकोटे के बाहर में, और तीसरे के बाहर जो है वो वाहन वगैरह जो रथ आते हैं, घोड़े जिसपे आती है सारे, वो सारे बाहर रखे तो हैं। जैसे जैसे समर्सण में भगवान ने कहा नमो तीर्थस्थ, हाँ मैंने बोला, हाँ तो ये गणधर गौतम स्वामी बने नहीं थे ना गणधर, हाँ, तो तीर्थ स्टैब्लिश होना है ना। उसके बाद उसी समर्सण में हाँ गणधर आए थे या हाँ हाँ, अभी सारा आएगा, सारा आएगा, पहले में ही होगा सारा, ये खेल सारा पहले में होगा। इसलिए रातों रात पहुंचे है वहां पर। जिन्होंने गंधर्व बनना है वो यज्ञ में, वहां पर उनका यज्ञ शुरू होने वाला था अगले दिन। तो उसी हिसाब से ये जो है कि ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिस हो, तो उसी हिसाब से लगता है कि ये बात सही है। ये कैसे, पर वो पहुंचे कैसे, कैसे हुआ, या देव कैसे ले गए पता नहीं। तो इस प्रकार समोसरण में चारों जाति के देव, चारों जाति की देवियां, मनुष्य, मनुष्य स्त्रियां, त्र्यंच, त्र्यंच स्त्रियां, इन 12 जाति की परिषद से सुशोभित भगवान महावीर की दिव्य छटा दर्शनीय थी। सारा ऐसा 12 तरह की जो है ना, 12 तरह की परिषद बैठती है। ये तो उद्बोधन कैसे, अब भगवान ने जो है ना, अब उद्बोधन शुरुआत जैसे होता है ना, हमारे यहाँ स्टेज संभालता है कोई, तो शक्रेंद्र संभाल, शक्रेंद्र जो उद्बोधन में होता है, भव्यों की परिषद को सुशोभित होने पर मंगलाचरण करने के लिए सर्वप्रथम देवलोक का इंद्र शक्रेंद्र स्वयं भक्ति से मनमोहक शब्दावली प्रस्तुत करता है। भगवान, आपकी आभा मंडल की भव्य प्रभा समस्त दर्शकों को विस्मयान्वित कर बना रही है। आपके इस दिव्य मुखमंडल को देखने के लिए और आपकी भव्य देशना को श्रवण करने के लिए अनुत्तर विमानवासी देव भी तरसते हैं। हाँ, कि आपकी छटक देखने, क्योंकि 12वें देवलोक से ऊपर का कोई नहीं आता देव, नीचे का जो होता है वो सारा ये जो है 12वें देवलोक के ही लोग नीचे आना जाना होता है। तो वो कह रहा है, उन्होंने कहा क्या कि मुखमंडल को, आपके इस दिव्य मुखमंडल को देखने के लिए और अपनी भव्य देशना को, आपकी भव्य देशना को श्रवण करने के लिए अनुत्तर विमानवासी देव भी तरसते हैं। वो वहां बैठे ही देख रहे हैं, सुन मतलब समझ तो रहे हैं, लेकिन वो मुखमंडल नहीं देख सकते, क्योंकि वह भूमंडल पर आ नहीं पाते। हमारा तो आज महापुण्य उदय है कि हमें आपका पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। ये उद्बोधन चल रहा है उनका। ये स्वर्णिम अवसर हमारे समक्ष है, इसका हमें परिपूर्ण लाभ लेना है, आपकी सुखद शरण का ही समाश्रय ग्रहण करना है, आपकी परि उपासना कर जीवन को धन्य बनाना। एक जो है, जैसे इंद्र आए, हाँ, कहते हैं वो इंद्र ने उद्बोधन दिया, अनुत्तर विमान वाले नहीं आए, नहीं आ सकते। तो ये अनुत्तर विमान वालों से ये इंद्र बड़े होते हैं? नहीं नहीं, वो है, ये छोटे हैं, लेकिन आवागमन के अंदर वही देव है नीचे के। जितना देव ऊपर का होता है उसका आवागमन नीचे कम होता है। तो 12वें देवलोक तक देव आते जाते हैं, उसके ऊपर के देव नहीं आते, 9 ग्रेवे के भी नहीं, उनके भी। अब भगवान के इसमें आए हैं ज्यादातर, कौन से आए हैं? पहले देवलोक ईशान कौन का आया, सनत कुमार आया, महेंद्र आया, ऐसे देव आते हैं। तो वहीं से बैठे दर्शन नहीं, उनको अवधिज्ञान से सुन सकते, हाँ सुन सकते हैं, सुन सकते, सुन सकते। देख नहीं, क्योंकि ये तो भगवान का पौधगलिक है। हाँ, लेकिन वो जो छटा और जो रूप है, क्या क्या देखेंगे मन क्या देखेंगे? अभी जैसे मतलब वो ये एक्चुअल लोग सामने जो लाइव है देखना,
अब जैसे कि लाइव टीवी के ऊपर भी प्रोग्राम आता है, मैच आता है, फिर भी लोग टिकट लेके देखने जाते हैं। जैसे ये लोग आपको देख रहे हैं, हाँ हम आपको देख रहे हाँ हैं, इनके देखने और हमें हाँ, फर्क 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 फर्क। ही उत्तर देखना हाँ, चाहिए। आप ही इस आप ही इस भीषण संसार सागर से पार कराने वाले कुशल परम नाविक हैं। भ्रांति में जगत में आसक्त बनने वाले महामोनी कर्म का समूल उच्छेद करने में समर्थवान हैं। भव्य आत्माओं को वीरति के मार्ग पर आरूढ़ करने वाले हैं। हे बंते, अब मैं आप श्री जी को विनती करता हूं कि आप अपनी अमृतमयी वाणी से भव्य आत्माओं को उद्बोधन प्रदान करावें। इस प्रकार अपनी श्रद्धा से परिपूर्ण भगवान शरणों में निवेदन प्रस्तुत करके शक्रेंद्र प्रभु को वंदन नमस्कार करके अपना आसन ग्रहण करते, जैसे हम लोग कंडक्ट करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी प्रोग्राम। तत्पश्चात में भगवान गुरुदेव, महावीर। हाँ जी। गुरुदेव ये देवता क्या विजिबल होते हैं? मतलब वो तो हमें तो दिखते नहीं है ना, आम इंसान को तो। नहीं, आप चाहो तो आपको दिख सकते हैं, आपको उनके लेवल पे आना पड़ेगा। दिखते क्यों नहीं अच्छा, है? जो वो लोग जो समूह शरण में जाते हैं उनको दिखते हैं मतलब? समझ रहे हो? नहीं, आपको भी यहाँ दिख सकते हैं। आप लोगों ने देखा है, आज भी कोई ऐसी बात नहीं है, देखा है। तत्पश्चात स्वयं भगवान महावीर अपनी दिव्य देशना प्रदान करते हैं। संसार में भटकने का मूल कारण कर्म ही है। अब वो देशना शुरू कर दी उन्होंने कि कर्म ही है। जैसे कुआं खोदने वाला व्यक्ति समेव नीचे ही नीचे चला जाता है, कुआं खोदते हुए व्यक्ति नीचे नीचे जाता है, वैसे ही स्वयं द्वारा उपार्जित अशुभ कर्म के उदय से जीव निरंतर अधोगति में जाता रहता है। तद विपरीत जैसे महल बनाने वाला व्यक्ति क्रम से ऊपर ऊपर बढ़ता है, वैसे ही शुभ कर्मों वाला व्यक्ति स्वयं उपार्जित शुभ कर्मों के उदय से ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है। अशुभ कर्म बंधन की आधारशिला हिंसा है। तो भगवान ने पहला जो पॉइंट टच करा वो मूल कर्म के ऊपर करा, कि कर्म के ऊपर। अब और दूसरा इन्होंने करा हिंसा के ऊपर। अशुभ कर्म बंधन का आधारशिला हिंसा है। हिंसा दुर्गति का द्वार है। हिंसा घोर दुख में फल प्रदान करने वाला आश्रव है। हिंसा अविवेक की जननी है। हिंसा घोर भय उत्पन्न करने वाली है। इस संसार में अनेक संयम विहीन हिंसक, क्रोध आदि परिणाम वाले, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में हर्ष का अनुभव करने वाले, प्राणियों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले भयंकर प्राणवध हिंसा किया करते हैं। वे पाप से आसक्त अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने में आनंद का अनुभव करते हैं। इस हिंसा का प्रमुख कारण है आसक्ति। कर्म का हो गया, कर्म करते हैं जो है, फिर उसके बाद हिंसा का आ गया। अब हिंसा क्यों हो रही है? इसका प्रमुख कारण है आसक्ति। कई मानव अनेक प्रकार के वाद्यों, चमड़े के समान जूतों के लिए चमड़ा प्राप्त करने के लिए जीवित गर्भवती गाय भैंस आदि का वध करते हैं और उनको जीवित गर्भस्थ शिशु के चमड़े को उतारकर मुलायम चमड़े को प्राप्त करते हैं। केवल स्वयं की प्रसन्नता के लिए घोर हिंसा करके भी आनंद का अनुभव करते हैं। ये भीषण कर्म बंध का कारण है। तो ये अब यह है कि लेदर को जो है, इसमें देखिए यही सीधा आ गया ना कि आपको जो चमड़ा है इसका त्याग बनता है। इसको सुनने के बाद में भाव करिए कि जो आपके पास है, नया कोई भी चीज लेदर की हम नहीं खरीदेंगे। कई लोग रेशमी वस्त्र को प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों रेशम के कीड़ों को खौलते गर्म पानी में डालकर उसकी निर्मम हत्या करके आनंद का अनुभव करते हैं। ये घोर दुख का द्वार है। ये बेचारे मूक प्राणी अशरण भूत हैं। उनको वो अशरण, उसको कोई शरणा नहीं देता, उनका कोई नाथ नहीं है। ये सहायक विहीन है, इनका कोई सहायता करने वाला भी नहीं, अपने अशुभ कर्मों की बेड़ियों से जकड़े हैं। इनकी इतनी निर्ममता से घात मनुष्य करता है। इनके मांस का लोलू बनकर कैसे कैसे इन दीन पशुओं की गर्दन पर छुरियां चलाकर अपना उदर पोषण करता है। केवल अपनी जीवा लोलुपता से इतना जबरदस्त प्राणघात हिंसा घोर कृत करता है। हिताहित के विवेक से शून्य अज्ञानी हिंसक बुद्धि से कषाय से प्रेरित होकर अपने मनोरंजन के लिए, रति अर्थात विषय सुख के लिए, मौज शौक के लिए क्रुद्ध होकर प्राणियों का हनन करता है। जैसे शिकार खेलने जाते हैं, लुब्ध होकर प्राणियों का हनन करता है, मुग्ध हो प्राणियों का हनन करता है।
बलि आदि चढ़ाने में धर्म मानकर प्राणियों की घात करता है, वह इस घोरतम पाप कर्म का फल भोगने के लिए आयु समाप्त होने पर नरक में पैदा होता है। कर्म पे बात करी, हिंसा पे बात करी, आसक्ति पे बात करी, और ये सारा कर कर और अब बताया कि उसका जो आखिर में फल भोगने के लिए फिर नरक में जाता है। नरक गति जिसका नाम श्रवण करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सदैव भीषण अंधकार में बने वे नरकावास बड़े ही विभत्स लगते हैं। पीव और रुद्र जैसा द्रव्य बहने से कीचड़ सा बना रहता है। वहां कुछ ऐसा द्रव्य होता है जो पीव यानी जो पस जिसे कहते हैं, पीव और रुद्र जैसा द्रव्य, क्योंकि वहां बायोलॉजिकल शरीर तो है नहीं है, खून किसका होगा और पीव कैसे होगी, लेकिन कुछ ऐसे वहां द्रव्य हैं, बहने से कीचड़ सा बना रहता है। भयंकर दुर्गंध निरंतर प्रवाहित होती रहती है। वहां किसी को कोई शरण देने वाला नहीं है। अनाथ बने वे नैरिक जीव निरंतर असह्य वेदना से पीड़ित रहते हैं। कोई सांत्वना देने वाला नहीं। इस संसार में, इस लोक में एटलीस्ट कुछ भी आपको तकलीफ आती है, 4 तकलीफ देते हैं तो 2 आपके साथ भी खड़े होते हैं, वो आपको सांत्वना देने के लिए। उस भरोसे पे आप चले जाते हैं। वहां कोई सांत्वना देने वाला नहीं, बल्कि सारे हंसने वाले हैं। एक दुखी करने वाला है, बाकी सब उसका आनंद उठाते हैं। कोई सांत्वना देने वाला भी नहीं है। 15 परमाधामी देव भीषण वेदनाएं पहली 3 नरकों में देते हैं। पहली 3 नरकों में तो होता है, यानी कि वहां पर क्या होता है कि एक तो क्षेत्र जन्य होती है, एक परस्पर जन्य होती है, और एक ये देवों वाली होती है। तो 3 तरह की वेदना जो होती है यहाँ पर, तीनों पहले 3 नरकों तक तीनों होती हैं। उसके बाद देवों की नहीं रहती, बाकी दोनों रहती है, क्षेत्र जन और परस्पर जन। वेदनाएं पहले 3 नरकों में देते हैं, वे आनंद आते हैं। परमाधामी देव असुर कुमार देवों में विशेष प्रकार के होते हैं। ये असुर कुमारी जो भवनपति में असुर कुमार हैं, उन्हीं में ही एक जाति ऐसी होती है, ये परमाधामी देव जो है। इसका मतलब परम जो है ना, परम अधर्म, हाँ, या अधम भी कह सकते हो और अधर्मी। परम अधर्म, परमाधर्मी भी कई जगह लिखा है, परमाधामी। एक्चुअल शब्द परमाधामी अधम होते हैं, अधम, परम अधम, अधम देव। असुर कुमार देवों में विशेष प्रकार के होते हैं। ये 15 भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएं देते हैं। इनके नाम भी ऐसे होता है, अम्ब, अम्बरीश, ऐसे नाम जो हैं वो इस तरह है कि हर एक पर्टिकुलर 15 तरह के दुख देने के लिए सारे एक्सपर्ट हैं। हर एक की अपनी अपनी फील्ड है। अब ये उस फील्ड में सारे एक्सपर्ट हैं। अब डेंटल सर्जन है, वो दांत को ही करेगा काम, तो इस तरह वैसे वहां पर है कि ये तलने वाला है, ये काटने वाला है, ये गर्म करने वाला है, ये सारे जो है उनका। परमाधामी देव कभी उन्हें तेल की कढ़ाई में तलते हैं, तो कभी रोटी जैसा सेकते हैं, तो कभी पशु की तरह घसीटते हैं, लेकिन वहां उनको बचाने में समर्थ नहीं होते, कोई समर्थ नहीं होता। नैरिक भयंकर रुदन करता हुआ चिल्लाता है। जिन पारिवारिक जनों के लिए मनुष्य हिंसा करता है, वे पारिवारिक जन वहां उन्हें बचा नहीं सकते। अब आप परिवार जिसको पाल रहे हो, जिसके कारण आप सारे जो है कर्म बांध रहे हो, उस कर्म का भुगतान आपको ही करना है, आपको ही करना है। कितनी दुस्सह वेदना पल्योपम और सागरोपम तक भोगनी है। यहाँ जो कार्य किए हैं हमने, कुछ वर्षों के लिए किए हैं। जितना हमारा आयु स्पैन है उससे ले लो, 10 साल, 15 साल, 20, 30, 40 साल ऐसे कुकर्म किए हैं। वहां उसका फल पल्योपम और सागरोपम में भोगना है। ब्याज सहित इतना मल्टीप्लाई होकर सारा भोगना पड़ता है। कितनी दुस्सह वेदना पल्योपम और सागरोपम तक भोगते हैं, और कई जीव मरकर त्रियंच या मनुष्य योनि में पैदा होते हैं। वहां भी उन्हें दारुण कष्टों का सामना करना पड़ता है। वे पराधीन बने दुख भोगते हैं। अब ये परमाधामी देव भी हैं, ये करते हैं तो इनको भी दुख तो भोगना पड़ता है। ये फिर जैसे जो है, हाँ नहीं, ये जो भैंसे लड़ाना, मुर्गा काटना, बकरा बनना, तो मतलब ये सारा जो चलता है, ये सारा पराधीन बने दुख भोगते हैं, उनका भी जो। परमाधामी देव इनको जो दंड देते हैं, हाँ जी, वो उनसे उनका कोई पूर्वजन्म का बैर हाँ होता है, बैर बैर होता है। हे भव्य आत्माओं, ये हिंसा का भीषण फल विपाक है। सभी का नहीं, मतलब वो तो उनकी ड्यूटी है। नहीं, ड्यूटी है, लेकिन तब भी वो उसको देखकर उसको ज्यादा आएगा, गुस्सा आएगा उसका, क्योंकि सबके साथ जैसे हमें अच्छा लगता है कोई व्यक्ति, कोई बुरा लगता है, तो ये अपने कर्मों के अनुसार है, उसके साथ कर्म के अनुसार। अब देखिए ना, महावीर जैसों को भी देखकर कुछ लोग भड़क गए, तो उनके पिछले कर्मों था।
कठपुतला का आता है जैसे, वो पिछले जन्म में उसकी पत्नी थी जब वो त्रिपष्ट वासुदेव थे। हे भव्य आत्माओं, ये हिंसा का भीषण, ये कर्म सिद्धांत ना बड़ा ये है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बिना कर्म के कोई दे जाएगा, कोई दे जाएगा। ये तो दूसरे जैसे हम अपन वैसे हाँ बात कर रहे हैं, जैसे अपन तो साधु बन गए हैं, ठीक है। हम जैसे गृहस्थ हैं, हाँ उनको घर के पालन पोषण के लिए सब कुछ करो, जैसे आपके अभी कहा ना, कि हम अपने परिवार के लिए कितना पाप करते हैं, कितना वो हाँ करते ठीक है। है ना, हाँ ये और वो गृहस्थ में रह रहा है, हाँ तो उसको तो उनकी सुविधा उनके अनुसार कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ एक होता है कि जो आवश्यक है, बात सारी आती है आवश्यक अनावश्यक। अनावश्यक जो कर रहे हैं वो सारा गलत है। आप जो इतना ढेर लगा रहे हैं पैसे का या इतना कर रहे हैं, आपकी एक तो है कि खाना पीना और रहने के लिए चाहिए, उतना आप कर रहे हैं तो ठीक है। अनावश्यक भाव से। हाँ, उसको मैं एग्जांपल देता हूँ कि युद्ध हुआ, कौरव और पांडव दोनों ने लड़ा। जिस युद्ध में ये क्या हुआ कि पांडव जो है मुक्त हो गए, पांडव मुक्त हो गए। युद्ध तो दोनों ने लड़ा था। उन्होंने किस भाव से लड़ा? मजबूरी में। हाँ, बल्कि हथियार भी डाल दिए थे। हाँ, वो और उन्होंने किस इंटेंशन से किया? बात तो आपकी, हाँ, आपकी अंदर जो चल रहा है आपका इंटेंशन, वो भाव की है सारा खेल, कि आपके अंदर भाव क्या चल रहा है। खेल सारा भाव का है। आपने कुछ भी नहीं किया, भावों से ही कर लिया। वो तेंदुल मचाता है ना, उसने क्या किया? कुछ कोई किसी को मारा थोड़ी है, भाव ही किया ना, साथी नरक बांध ली। तो खेल तो है अपने भावों को संभाल के रखना है, भावना है। हे भव्य आत्माओं का ये हिंसा। महाराज साहब, हाँ जी। महाराज साहब एक प्रश्न है मेरा आपसे। हाँ जी बोलिए। महाराज साहब, जो जैसे श्रावक है या जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या हाँ उनको सेना के अंदर सर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई फौज बात के अंदर। नहीं, सेना में भी सर्व कर सकते हैं। सेना में क्या, ऐसा भी है कि एक साधु जो है, कालकाचारी जो थे, वो अपना, उन्होंने देखा कि उनका जहां पर उनका राज्य जो छोड़ के आए थे, उसमें दुश्मन ने आक्रमण कर दिया। दुश्मन बड़ा स्ट्रांग है और इनको पता है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। गुरु से आज्ञा लेकर, बाना उतार कर जाकर युद्ध लड़ा, जीत कर वापस आकर दोबारा दीक्षा ग्रहण कर, तो गुरु आज्ञा से। ऐसा नहीं है। साधु का भी तो आता है ना, ये बुलाया करे अभी मैं पोषण में हाँ हाँ, वो ये इसी में रक्तमूत्र संग्राम में है ना, ये वरुण नाग नथुआ जो थे, वरुण नाग नथुआ और उसका मित्र जो है, ये गए। मतलब ये है कि किस इंटेंशन से कर रहे हैं। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? बचाव है, आक्रमण है, किसी को मारना बिना इसके। एक होता है कि मैंने देश की रक्षा करनी, देश की रक्षा मतलब है धर्म की रक्षा। अब जब हम देश की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन हो गया। आज जो भी प्रॉब्लम है देखिए, तो उसमें क्या है? अब उसका अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान है उसका उत्तर है कि उसने, उसको कई बार युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी का, तो उसको उसको वहीं पर उसको मतलब चीज को फिनिश करना चाहिए था कि युद्ध है। उसको बंदी बना के डाल लेता जेल में, नहीं मार, लेकिन हर बार छोड़ देता था और ये भी कहता था अगली बार ज्यादा तैयारी करके आना। तो ये अंदर क्या मान था, वो मान ले डूबा, वो मान ले डूबा। और वो भी ऐसा था कि हर बार आ रहा, तो सारी स्थिति बदल जाती है। रीजन ये है महाराज जी, कि लेकिन इसके अंदर एक बात और भी तो है ना कि अगर हम जैन धर्म को मानने वाले हैं और हाँ हमने भगवान की वाणी समझी और उस पर हमने श्रद्धा करी है, तो फिर हाँ, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कुछ ना करें। तो जो हो रहा है नहीं ये तो हो ऐसा ही रहा देखिए, है ना। ऐसा है। ये हाँ महाराज साहब, ये नितिन और मेरा ना बड़ा, ये नितिन और मेरा बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, तो आप जरा इसका ना समाधान करें। आज जरा हाँ नितिन भी हाँ आ गया है बीच में अब। हाँ, नहीं महाराज जी, मेरे हिसाब से आर्मी वगैरह के अंदर या कोई भी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसके अंदर अगर हम जैन धर्म को मानते हैं, थोड़ा बहुत भी मानते हैं, तो हमारे लिए हाँ, वो जगह कोई जाने के लायक तो है नहीं। और नहीं ऐसे ऐसा, कोई, ऐसा नहीं है। जैन राजा बड़े क्षत्रिय जो हैं, महाराज जी आपकी बात सही है, ये लेकिन जो, आज की डेट में हमारे ऊपर कोई ऐसा कोई कोई ये तो हाँ हुआ नहीं नहीं कि नहीं, आक्रमण हो गया हमारे ऊपर कि जाके युद्ध लड़ना पड़ेगा हमें। देखिए अगर मैं ये कहूँ ना कि जैन को नहीं जाना चाहिए, तो ये बहुत गलत देश के हिसाब से हो जाता है। मतलब कोशिश है कि अगर आपको, कितने जैन जाते हैं पहले, तो ये सबसे बड़ी बात है।
जैन के पास और कामों से फुर्सत नहीं है, पर हाँ फिर महाराज भी जी। अगर बेसिक बेसिक क्वेश्चन है कि आप घर की रक्षा करने के लिए, अब आपकी कोई, मैं कह रहा हूँ रक्षा क्या है, जैन को तो ये भी है कि उसका भाई उसकी प्रॉपर्टी छीन रहा है, उसको उसके साथ मुकदमा ही नहीं लड़ना चाहिए। भाई हाँ उसको महाराज जी दुखी बिल्कुल है, ठीक कह रहे हो वो आप। मांग रहा है, उसको दे दो, दे दो, जिसको जरूरत है वो ले जाए। लेकिन आप रक्षा करते हो, ताले लगाते हो, अपने आप को बचाते हो ना। ये देश को ताले लगाने के लिए कैसे है, जैसे आप नौकर रखते हो, चौकीदार रखते हो बाहर, किस बात का डर है चौकीदार रखा है? ये हमारे देश के चौकीदार हैं, देश के। मतलब ये है कि वो किस इंटेंशन से, बात ये होती है कि जिस व्यक्ति से आप मार रहे हो, रक्षा के लिए मार रहे हो। ऐसा भी वर्णन आता है कि उसको पकड़ लिया राजा ने, ये जिसके चेतक राजा के ही दोनों दामाद थे, इनकी जो युद्ध हुआ, एक दासी के ऊपर युद्ध हुआ, और उस, हाँ, तो उस उसके अंदर उसने क्या करा, आपस में लड़ते लड़ते उसने, मतलब एक तो कहानी ये आती है कि उसने उसके ऊपर थूक दिया, मतलब वो नीचे गिर गया, मरने वाला था, तलवार से थूका, उसने उसको छोड़ दिया, क्योंकि घृणावश नहीं मैं मारूंगा तुझे, इसको छोड़ दिया। एक ये आता है कि वहां पर समस्या आ गई, तो उसको कैदी करा हुआ था, कैदी बनाया हुआ था, तो उससे उसने कहा कि भी इससे भी क्षमा याचना करनी चाहिए। वो उसके पास क्षमा याचना करता है, कह रहा है ये कैसी क्षमा याचना, बेड़ियों में मुझे बांधा हुआ है और मेरे से क्षमा याचना कर रहे हो। उसी टाइम उसे रियलाइज हुआ कि नहीं ये गलत है, बेड़ियां खोली, आजाद कर दिया, जिस दासी के ऊपर युद्ध हुआ था वो दासी भी उसको दे दी। तो ये देखिए, ये बात जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो सिचुएशन चेंज होती है ना इस तरह की, इसको कहते हैं पैराडाइम चेंज। जो हमने एग्जांपल ली थी कि गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति के बच्चे उधम मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको बड़ा हो रहा है कि कैसा आदमी है ये अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। फिर एक कुछ हौसला करके उसको कहता है कि भाई आपको इन बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए ना। वो ऊपर ऐसे उठाता है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। उसको बड़ा धक्का लगता है कि आदमी कैसा है। वो आदमी जब ये सेंटेंस बोलता है कि अभी अभी जो है हॉस्पिटल से हमारे बच्चों को लेकर, इन बच्चों की माता मर गई, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इनसे क्या करूंगा, कैसे करूंगा, और ये हालत जो है ऐसी हुई है। अब वो व्यक्ति जो उस पर नाराज हो रहा था, उसका पैराडाइम बदल गया, पीछे का पूरा स्टेज बदल गई। अब वो कहता है कि मुझे ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसे नहीं। इसका मतलब होता है कि जो परिस्थितियां बदलती हैं, एक पॉइंट के ऊपर सारी स्थिति बदल जाती है, बदल जाती दूसरा है। हाँ, मनोस्थिति बदल जाती है, मनोस्थिति बदल जाती है। ऐसा नहीं, गलती हो हाँ हाँ कि जिस देश में हम रह रहे हाँ हैं, उस देश की हम रक्षा नहीं करते तो हाँ हम अपने धर्म की रक्षा हाँ, कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, इसीलिए मैं ना नहीं कर रहा हूँ। अपने यहाँ पर योद्धा, यानी ये जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है, ये बनियों का धर्म नहीं है। ये सारे ये क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय बने क्षत्रियों का धर्म है। क्योंकि उसको अगर धर्म की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, तो आत्मा की रक्षा भी करेगा। अगर उसमें ढीला है तो अपनी आत्मा की रक्षा के लिए वहां भी बनिया बन जाएगा। यहाँ सुख मिल रहा है, ले लो, छोड़ो, क्या दिक्कत करनी, वहां बनिया बन जाएगा। और जहां बनिया है वहां उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ एक धर्म है और एक देश, अपने हम्म। देश की रक्षा। तो पहले अपने देश की रक्षा, बाद में हाँ धर्म। हाँ, देश की रक्षा के साथ धर्म की रक्षा होती है। वो सारा जो लूट लिया जाता है सब जब देश की रक्षा होती है। देश की इसलिए रक्षा भी एक धर्म है। इसलिए मैं इसको ये नहीं कहता, लेकिन वो युद्ध में किसी को मारना, अपनी देश की रक्षा करने के लिए वो तैनात रहना, बचाना है। उसने उन किसी पड़ोसी का कुछ एरिया हड़पने के लिए, उसके ऊपर युद्ध करने के लिए जाने के लिए, वो नहीं होना, वो नहीं होना। रक्षा के लिए रक्षा के लिए सेना में हाँ। आया। महाराज जी और भाई लेकिन आज की किसी डेट के अंदर जो रक्षा की बात है ना, वो तो बेकार की बात होगी, रक्षा वाली बात है, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि जी भारत के ऊपर या यूएस के ऊपर किसी ने बाहर से आक्रमण कर दिया और मुझे फोन आया हाँ भाई तू आजा और हाथ में बंदूक पकड़ ले। अब वो तो हो नहीं रहा। आजकल जो लोग भी आर्मी के अंदर जा रहे हैं वो अपने शौक से जा रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें जाके मारकाट करने का शौक है। नहीं, ये परफेक्ट, देखिए अगर ऐसा शौक है तो फिर ना जाए। हाँ देखिए अगर अगर यही उसका, बात है महाराज जी मेरी बिल्कुल। हाँ हाँ, नहीं फिर ना जाए, फिर तो उसके कर्म बनेंगे। एक होता है हाँ कि रक्षा करने के लिए जाना है देश की, तो उसके हिसाब से वो फिर पीछे भी ना हटे, कायर भी ना बने। महाराज जी भारत के ऊपर अगर आक्रमण कर दिया ना और मोदी जी ने कहा कि आ जाओ बंदूक लेके, कोई नहीं जाएगा लड़ने के लिए, सब घर में दुबक के बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात
देशभक्ति होती है, लोगों का जज्बा नहीं देखा। ये ऐसे भी लोग हैं कि अपनी छाती के ऊपर बम बांध के टैंक के नीचे लेट गए, ये बात भाइयों नहीं। आपके पास हाँ, ये यही हुआ है। महाराज साहब अगस्त में मैं और नितिन दोनों आएंगे आपके पास, वहां पर ना हम बैठ के ऊपर इसके ऊपर थोड़ी अच्छी चर्चा करेंगे। अभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नितिन और मैं एग्री नहीं करते इसके ऊपर कभी भी। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको देखिए, ये अपनी अपने उसके ऊपर देखिए, ऐसा है, हम जिस विचारधारा के थे ना, मैं भी एयरफोर्स के अंदर गया था उस टाइम पर, जब इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद में, तो हमने कहा चलो, ये मन में क्या बात था, चलो बनारस ही घुमाए, आने जाने का किराया मिल रहा है, तो चले गए वहां एयरफोर्स के अंदर। तो एयरफोर्स वालों ने पूछा कि भाई आपके पास जॉब है, मैंने कहा हाँ है। तो बोला फिर वहीं रहो, मैंने कहा ठीक है। तो उसे पर टेस्ट तो पूरा हुआ उसके अंदर। तो ये मुझे बताइए कि मैं किस शौक से गया था, और उसमें कुछ लोग सिलेक्ट जो हुए थे बाद वाले बैच में, बाई चांस हमारे वाले बैच में कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये सारी बातें जो होती है ना, उस टाइम शौक से गए थे उस टाइम पर। लेकिन ये भी हो सकता है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं खाली होता था, उसने कहा अगर आपके पास जॉब है, ऑलरेडी कर रहे हो, तो फिर क्यों आ रहे हो, ये बहुत दिक्कत वाली जगह है, मत आइए। मैंने उनकी बात समझ गया। उसने कहा वेजिटेरियन हो, ये हो, ऐसा हो, आपके पास जॉब है, नहीं करो। मैंने कहा बात ठीक है आपकी, मैं मानता हूँ इस बात की जो है। तो मतलब अट्रैक्शन होती है, हवाई जहाज की अट्रैक्शन थी उस टाइम पर कि भाई ठीक है। रीजन ये है कि आपको देखिए, फिर वही है बात, अब वहां आ जाएगी, केबीपी में कहाँ पढ़े हो आप, ये आपकी मर्जी नहीं है कि आप कहाँ पड़े हो। सिचुएशन आपको कहाँ ले जाएगी, फ्रंट पे ले जाएगी, आपकी गोली लगेगी, आपको क्या होगा मेरे ना। तो ये सारी चीजें सिचुएशन है। स्वतंत्रता सेनानी में कितने जैन गए बोले? बहुत कितने कम। जैन? जैन बेसिकली हम क्षत्रिय कहते हैं, बट बेसिकली बनिया है, पहले हिसाब किताब लगाता है, इसी काम में भी करें, इसमें चार, हाँ, बनिया है। अभी हम स्वतंत्र जब जैन बनियापन से क्षत्रिय बन जाता है, वो धर्म में आगे बढ़ जाता है। जब तक बनिया रहेगा, वो तोलता रहे, यहाँ यहाँ सुख है, यहाँ दुख, यहाँ बोलने लगेगा, यहाँ, हाँ, यहाँ लाभ होगा, हाँ, वहाँ ये होगा। नहीं, आप वो तो सारी उसकी ज्ञान की कारण है, पर वो अपने को सुख और दुख के लिए कि ये रास्ता, जैसे अब वो बताया ना, क्षत्रिय वो होता है कि इस रास्ते के अंदर चंड कौशिक है, ये रास्ता, और इस रास्ता बड़ा साफ सुथरा है, जनमार्ग है, उनका मैं इस पे जाऊंगा। जहां जहां महावीर की हमने पूरी जो कथा है उसमें देखा कि जहां जहां कहीं पर कॉम्प्लिकेशन थी, कहीं प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो मार्ग चुना कि इसमें निर्जरा ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ भी मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता। अगर मेरे कर्म खराब हैं तो मैं इस रास्ते पे दुखद वाला लाइन पे जाऊंगा तो मेरे कर्म जल्दी कट जाएंगे। उनको डॉक्टर ने नहीं कहा था। राजगिरी का चतुर्मास और अनार्य देश के चतुर्मास ने जमीन आसमान का। राजगिरी के अंदर श्रेणिक राजा था, गांव वाले सारे, वो राजगिरी नगर के लोग जो थे वो सारे उनका सम्मान करते थे, और उससे सुनने भी आते थे प्रवचन, थोड़ा ज्ञान। लेकिन उन्होंने देखा इसमें मेरे कर्म नहीं कट रहे, तो 9वां चतुर्मास जो है उन्होंने वो अनारे में जाके दा, वहां उन लोगों ने इनको टांग के रख दिया, लेकिन कर्मों की निर्जरा हुई। हम कोई धार्मिक नहीं थे, हम यहाँ तक मनुष्य भूमि और जैन धर्म तक पहुंचे हैं, ये हमारी अकाम निर्जरा हुई है। ना तो हमारे पास शायिक भाव था, ना औपशमिक भाव था। मैं शैव शब्द के अंदर आकर जो है, औदिक भाव, शैवशमिक और परिणामिक भाव कुछ करता नहीं है। औदिक भाव में कर्म उदय में आता है, सिर्फ शैवक्षम करता गया, या मेरे से हो गया, मैं कहीं बता रहा हूं, मैंने सहन कर लिया, मजबूरी में सहन कर लिया, उसी से करते करते बढ़ते हुए, यानी कहते हैं कि नदी के अंदर पत्थर लुढ़कते लुढ़कते गोल होते होते हम यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन अब हम पहुंच गए हैं जिस कार्य से हमको सारी समझ आ गई है, भगवान की सारी बन, अब हम कुछ करने को तैयार नहीं। अब हम सारे सुख चाहते हैं। जितने दुखों को सहन करने के लिए पेड़ पौधे थे, गमले में पानी नहीं दिया, सूखे रहे, जानवर बने तब भोजन नहीं मिला, ये नहीं हुआ, लेकिन सब सहना पड़ा, क्योंकि आश्रित थे हम, प्रकृति पे आश्रित थे, लोगों पे आश्रित थे, तो अपना स्वतंत्रता था ही नहीं, परतंत्र थे। अब पूरे स्वतंत्र हैं सब कुछ करने के लिए, और अब नहीं हम कुछ कर रहे, इसका मतलब वो सारी कमाई को खराब कर रहे हैं।
अभी भी हम अकाम निर्जरा चालू रखें, बल्कि उसको सकाम निर्जरा करें, पुण्य का लक्ष्य रखकर। वो जो हमने करा था, हमें धन का नहीं, मोक्ष का लक्ष्य रखकर अगर हम करते हैं तो हमारी सकाम निर्जरा हो जाएगी। बात यह है कि हम चूज क्या कर रहे हैं। भगवान महावीर की धारा प्रभा दिव्य देशना चल रही थी। विशाल जन समूह देव समूह त्रियंच पशु पक्षी एकाग्र चित्त से देशना को श्रवण करने में निरत थे। अपूर्व शांति का निर्झर प्रवाहित हो रहा था। निर्झर मतलब झरना। मध्यम पावा नगरी की वह धर्मधरा, जहां एक और सर्वज्ञ प्रभु महावीर के पदार्पण से धर्म में बन गई, वहीं दूसरी ओर धनाढ़ सौमिल ब्राह्मण द्वारा यज्ञ का आयोजन करवाने से सैकड़ों विद्वानों के सम्मिलन नगरी बन गई। वो उनको सबको सम्मिलित करके यहाँ पर एक यज्ञ करने की सोचा, उसके दिमाग में आया। तो सौमिल ब्राह्मण ने, ये सौमिल ब्राह्मण जो है, ये वो सौमिल नहीं है अगस्त सुकमाल वाला। सौमिल ब्राह्मण ने एक दिन चिंतन किया कि मुझे यहाँ पर विराट यज्ञ का आयोजन करवाना है। इसके लिए अनेक व्यक्तियों से संपर्क साधकर दूर दूर रहने वाले विद्वान पंडितों की एक सूची पत्र तैयार किया। निश्चय किया कि ऋतुराज वसंत में ही ये यज्ञ मेला लगवाना है। विचार विमर्श के पश्चात उसने विशाख शुक्ला एकादशी का दिन निर्धारित किया। तिथि निर्धारण करने के पश्चात उसने विद्वान पंडितों को निमंत्रण भेजना प्रारंभ किया। अब उसने पहले सिलेक्शन की कि कौन कौन से पंडित हैं, कैसे कैसे हैं, जिनको हम बुलाया जाएगा, ज्ञानियों को, और उसको सारा करके फिर उसे तिथि डिसाइड कर ली। फिर उनको उस तिथि के अनुसार उनको सबको इनविटेशन भेजा। उसने विद्युत सूची पत्र में सर्वप्रथम यज्ञ अनुष्ठान के आचार्य पद पर नियोजित करने के लिए इंद्रभूति गौतम का नाम चयन किया और सर्वप्रथम उन्हें ही निमंत्रण भेजा। इंद्रभूति गौतम का जन्म राजगिरी नगर के समीपस्थ गोबर गांव में ईसा पूर्व 607, यानी कि महावीर से 8 साल बड़े थे। ये ईसा पूर्व 607 है ना, भगवान का 599 था जब भगवान से 8 साल बड़े थे। गौतम गोत्री ब्राह्मण परिवार में हुआ। ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मे इंद्रभूति गौतम के पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम पृथ्वी देवी था। उनके 2 सहोदर लघु भ्राता क्रमशः अग्निभूति और वायुभूति, ये 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों ने गुरुकुल में रहकर वेद वेदांग, यानी कि वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वर्थवेद, ये सारे वेदांग कहते हैं। ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सारे वेदांग होते हैं, वेद वेदांग। और उपांग कहते हैं मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र एवं पुराण का सम्यक अध्ययन किया और स्वल्प वय में, मतलब बहुत छोटी आयु में ही, अपनी विनयशीलता एवं विलक्षण मेधावी प्रतिभा से विशिष्ट विद्वता को प्राप्त, इनको विद्वता प्राप्त हुई। मतलब बहुत ज्ञानी बन गए थे। विद्वता प्राप्त करने के पश्चात अनेक बार विद्वत गोष्ठियों में जाकर अनेक विद्वानों को वाद में पराजित कर यशो कीर्ति अर्जित तीनों भाइयों ने। चौं और उनकी यशो गाथा प्रसारित होने से अनेक छात्र अध्ययन करने के लिए उनके पास आने लगे। तीनों भाई अलग अलग छात्रों को अध्यापन करवाते थे। तीनों भाइयों के पास वर्तमान में 500-500 शिष्य अध्ययनरत थे। उस समय जिसमें ये बात हो रही है, उसमें तीनों के पास 500-500 शिष्य थे। इसी समय सौमिल ब्राह्मण का निमंत्रण मिला कि मध्यम पावा में विशाख शुक्ला एकादशी को विराट यज्ञ करवाना चाहता हूं। आप अपने सभी शिष्य परिवार से पधारे। आपके तत्वधान में ही यज्ञ करवाना चाहता हूं। आप पधार कर इस यज्ञ में आचार्य पद को ग्रहण करें। अब जो लोग पूछते हैं ना कि हमारी क्या होगा, प्रोग्राम कर रहे हो तो मैं इसमें क्या होऊंगा, किसके तत्वधान में होगा, किसकी निश्राय में होगा, तो स्वीकार कर लिया इंद्रभूति के साथ। अब इंद्रभूति ने इस निमंत्रण को विद्वता की कसौटी मानकर, उन्होंने कहा कि मुझे आचार्य पद बना रहे हैं, विद्वता की कसौटी मानकर स्वीकार कर दिया। इंद्रभूति के साथ सौमिल ने अग्निभूति एवं वायुभूति को भी निमंत्रण भेजा। पहले देखिए इंद्रभूति को भेजा, फिर उससे आचार्य सेट हो गया, उसका मेन उसकी राय ली, उसकी निश्राय में होना, और फिर अग्निभूति और वायुभूति को भी निमंत्रण भेजा। इसके पश्चात सौमिल आर्य ने कोलाग सन्निवेश में व्यक्तभूति एवं सुधर्मा नामक 2 उद्भट विशिष्ट विद्वानों को, जो 500-500 शिष्यों के आचार्य थे, निमंत्रण भेजा। इसके पश्चात सौमिल आर्य ने कोलाग सन्निवेश में आर्य, व्यक्त एवं सुधर्मा को भी 500-500 शिष्य दोबारा आ गया। इसी प्रकार मौर्य सन्निवेश में मंडित व मौर्य पुत्र को निमंत्रण प्रेषित किया।
इन दोनों के 350 पहले 5 जो गंधर्व थे, ये जो पहले आता है ना, 3 तो गौतम स्वामी, अग्निभूति, वायुभूति और फिर अव्यक्त भूति हो गया, और सुधर्मा स्वामी 5वें थे। यहां तक 500 शिष्य थे। हाँ, 5 इसके बाद 2 जनों के जो है वो 350 थे। फिर बाकी के 4 जो थे उनके 300 थे। तो 300, 400, 1200 और 700, 1900 और 2500, 4400 की गिनती हो गई। 11 ये गंधर्व थे, तो 4411 दीक्षित लेंगे। तो ये अभी उनका चल रहा है कि कैसे। इसी प्रकार मौर्य सन्निवेश में ये थे। तदनंतर सोमिल आर्य ने मिथिला नगरी में गौतम गोत्रीय आचार्य अकंपित को निमंत्रण भेजा, उनकी स्वीकृति प्राप्त की। उनके 300 शिष्य थे। इसके पश्चात कोसला निवासी अचल भ्राता, जिनके 300 शिष्य थे, उन्हें भी निमंत्रण भेजा। तदनंतर वत्स भूमि के तुंगीय सन्निवेश के 300 शिष्यों के अध्यापक मैतारी को एवं राजगिरी में प्रभास, जिनके 300 शिष्य थे, उन्होंने यज्ञ के लिए निमंत्रण स्वीकार किया। अन्य अनेक उद्भट विशिष्ट विद्वानों को निमंत्रण भेजकर सोमिल ब्राह्मण ने स्वीकृति प्राप्त कर ली। उस यज्ञ की कई दिनों से बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही थी। सब निमंत्रित विद्वान यथा समय अपने शिष्य समुदाय सहित उस विराट यज्ञ मेले में भाग लेने हेतु आ गए थे। सभी उत्सुकता से विशाख शुक्ला एकादशी की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मतलब यह है कि ये इंतजार कर रहे थे। अनेक अरमानों को मन में संजोए इंद्रभूति विविध प्रकार से यज्ञ को सफल बनाने के लिए चिंतनशील था। इंद्रभूति यज्ञ मंडप में अनेक विद्वानों को लेकर मध्यम पावा में उपस्थित हुआ। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियां देने लगे। विशाल जन समूह अत्यंत निमग्नता से इस यज्ञ के कार्य को उत्सुकता से देख रहा था। तभी आकाश मंडल में देव विमान दिखाई देने लगे। तभी इंद्रभूति ने सगर्व सोमिनार्य उस ब्राह्मण से, सोमिल ब्राह्मण से कहा, देखो आर्य, यज्ञ की महिमा देखकर ये देव विमान हमारे यहाँ अवतरित हो रहे हैं, हमारे पास आए। सभी मंडप में जय जयकार करने लगे। सब टिकटिकी लगाकर आकाश की ओर निहारने लगे, लेकिन देखकर हतप्रभ रह गए। ये क्या, विमान तो आगे बढ़ गए, वहां रुके ही नहीं। तब इंद्रभूति ने पूछा, क्या पावा में कोई और इंद्रजालिक आया हुआ है? इंद्रजालिक। सोमिल ने कहा, जनश्रुति है, मतलब लोगों की बातचीत, जनश्रुति है कि महावीर नामक कोई सर्वज्ञ आए हैं और आज उनका संवत्सरण हो रहा है। इंद्रभूति आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई विद्वान है? वह तो कोई मायावी होगा जिसने देवों को भी अपने वश में करके ब्रह्म जाल में उन्हें डाल दिया है। देव आए तो यज्ञ मंडप में, लेकिन इस मायावी ने उन्हें भ्रमित कर दिया है। अभी जाता हूं, उस मायावी के माया जाल की धज्जियां उड़ाकर आता हूं। यूं कहकर इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों से चल पड़े। इंद्रभूति के कदम तीव्रता से संवत्सरण की ओर गतिमान हो रहे थे। मन उससे भी तीव्र चल रहा था कि कब उस मायावी को देखूं और कब परास्त करूं। लेकिन अहंकारी कभी किसी को परास्त नहीं कर सकता। वह या तो स्वयं ही पराजित होकर चरणों में गिरता है, या अपने संपूर्ण जीवन के सद्गुण अहंकार की आग में झोंक देता है। वह चलते चलते संवत्सरण के समीप पहुंचता है। संवत्सरण की दूर से ही आभा देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगता है। अरे, ये तो बाहर से ही अत्यंत आकर्षक लग रहा है, तो भीतर में कैसा होगा? कदम बढ़ रहे थे, आवेग शांत हो रहा था। शनै शनै संवत्सरण में प्रवेश करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को देखने के लिए नेत्र विस्फारित थे, कर्म लालायित थे, सुनने को कि कैसा बोलेगा, क्या बात करेगा। वचन निश्रित होने को आतुर थे। तभी सहसा भगवान महावीर सिंहासन पर विराजमान दृष्टिगत हुए। भगवान के मुखमंडल के अप्रमित तेज को देखकर चिंतन करता है, ऐसा भव्य मुखमंडल, ऐसी दिव्य ज्योति मैंने कहीं भी कभी भी नहीं देखी। हो सकता है ये सर्वज्ञ हो, वहां डाउट, हो सकता है ये सर्वज्ञ हो। इंद्रभूति का चिंतन चल रहा था। तभी भगवान ने इंद्रभूति को संबोधित करके कहा, इंद्रभूति गौतम, ओह, ये मेरा नाम भी जानता है। मेरा नाम, मैं तो ख्याति प्राप्त विश्व प्रसिद्ध विद्वान हूं।
तब मेरा नाम तो ये जानता ही होगा, लेकिन मेरे मन में रहे हुए संशय को जाने और उसे छिन्न कर डाले, तब जानूं कि ये सर्वज्ञ है। ये भाव आ गया अंदर। तभी भगवान ने कहा, गौतम, तुम्हारे मन में आत्मा के अस्तित्व को लेकर संशय है। वेद वाक्यों का सम्यक अर्थ नहीं समझने से तुम्हारे मन में संदेह पैदा हो रहा है कि आत्मा नामक कोई पदार्थ है या नहीं। इसके लिए तुम ये मानते हो कि यदि आत्मा नामक पदार्थ होता तो वह प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखता। लेकिन तुम्हारा ये मानना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव को यह अनुभूति होती है कि मैं हूं। ऐसा ज्ञान जीवों को होता है, अजीब पदार्थों को नहीं। बस यही अस्तित्व बोध आत्मा की सिद्धि करता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, उस घट का निर्माता कुम्हार है, वैसे ही शरीर का निर्माता आत्मा है। ऐसे ढंग से समझा दिया। संसार में अनंत आत्माएं हैं और उनका पृथक पृथक अस्तित्व है। एक आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, अपितु आत्मा तो शरीर व्यापी है। इसी कारण अलग अलग आत्माओं के पृथक पृथक पुण्य पाप आदि प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। ये आत्मा अजर अमर तथा अविनाशी तत्व है। ये आत्मा पंचभूतों से पैदा नहीं होती। पंचभूत कौन से हैं? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। क्योंकि आत्मा नामक एक चैतन्य पदार्थ लोक में विद्यमान है। वेद में जो ये वाक्य आता है, अब उसको क्या है, ये जो शैली थी कि मैं अपने ज्ञान से जो बताऊंगा भगवान का, उस पे उनको पता नहीं विश्वास हो या ना हो, क्यों ना उनके ही ज्ञान से उनको समझाया जाए। तो पहले तो उन्होंने सीधा अपना बता दिया, अपनी तरफ से बता दिया। अब उन्होंने उनको पकड़ा कि ये जो इनके संशय पैदा हुआ, ये किससे पैदा हुआ। अब उन्होंने वेद की वो गाथाएं उसको बताई कि इस गाथा का तुमने अर्थ गलत लगाया है, इसका अर्थ ये नहीं है, और ये संशय क्यों पैदा हुआ। और वो एकदम जैसे ही समर्पण कर दे। क्यों? जब आदमी जो खुद पढ़ा होता है ना, उसके अंदर से कमी निकले तो जल्दी समझ में आती है। आप अपनी नई चीज, अपनी नई थ्योरी को किसी के ऊपर डालो, उसको बताने की कोशिश करो, उसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसका वो दृष्टिकोण में मैच नहीं करेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी उसके साथ। लेकिन अगर जिसका जो ज्ञान है वही पूछा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, कोई नई चीज नहीं पूछा जाती, पूछा जाता है आपका इंटरेस्ट क्या है, आपने कौन सा नॉवल पढ़ा है, कौन सी किताब लेटेस्ट पढ़ी है। जब ये पूछ लेते हैं, अब उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, उससे पता चलता है कि ये सारी दुनिया की चीजें तो नहीं पढ़ी, सारी दुनिया को कोई नहीं जानता। इसका मतलब जो जिसको उसने जाना है, तो किस डिग्री और किस लेवल का जाना है, वहां से उसकी सिलेक्शन होनी है, वहां से उसकी सिलेक्शन होनी है। तो उसमें यह है कि विज्ञान, इसमें कहा क्या कि विज्ञान घन एवं भूत भयो समुथाय तनु, ये इसकी अपनी उनकी संस्कृत की है ये। इसका तात्पर्य यह है कि पदार्थ से पैदा होने वाला ज्ञान पदार्थ को देखकर उत्पन्न होता है। लॉजिकली प्रूव किया है। ये कर लेंगे इसको, टाइम हो गया, ये थोड़ा है इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें देखिए जो थ्योरी है ना, कि ये जो है कि हम किसको कैसे समझाते हैं, मतलब वो भी ज्ञानी था, उसको उसके ही ज्ञान के, उसी के वेदों की अनुसार गाथा को लेकर और उसे बताया कि यहाँ तू इसको गलत समझ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है। और फिर उसको एग्जाम्पल दी। तो उसको मतलब इस इंद्रभूति गौतम जैसे व्यक्ति को भी समर्पण आ जाना, समर्पण भाव एकदम, और जैसे ही ये बताया उसी समय। और ये सबका 11 का यही हाल हुआ है कि वो जो है डाउट उनको रहा है। हाँ, इसलिए मैंने ना इसको, इस सब्जेक्ट को थोड़ा एलिबरेट करके इसलिए लिया है कि ये जो संशय उस समय के ज्ञानियों के थे, 11 जो थे गंधर थे, 11 के 11 पॉइंट्स थे। वो पॉइंट्स आज हमारे में भी किसी एक के हो सकते हैं। भाई जब उन गंधर्वों के इतना ज्ञानी थे, उनके मन में संशय था, तो वो वैसा संशय किसी का, क्यों ना हम इसको एलिबरेट करके कि गंधर्व समागम जो है, जैसे नॉर्मली होता है, वो आए गंधर्व, उन्होंने दीक्षा ले ली, उन्होंने दीक्षा ले ली, नॉर्मली कथा में ऐसा होता है। अब ये था कि ये गंधर्व समागम जो है, इसमें इनके अंदर कहां पर ये अटके हुए थे, और वो अटकाव निकाला भगवान ने, और वो एकदम सरेंडर कर। तो इसका मतलब है कि समझाने की शैली हमारी भी
जो आज के हिसाब से होनी चाहिए। अब ये जो बात हमारी आज हो रही थी ना, अगर हम आगमों में उसके हिसाब से चलेंगे और जो प्रैक्टिकल आज की स्थिति है उसको नहीं लेकर बात करेंगे, तो ये होगा कि जैन धर्म के अनुसार किसी को ऐसा हिंसा का काम करने के लिए किसी भी फौज और आर्मी में या किसी सेना में नहीं जाना चाहिए। ये ज्ञान का पर वास्तविकता क्या है कि उसमें नहीं जाना चाहिए, उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपके घर पर दुविधा आती है, आप लड़ाई करके प्रतिकार करते हो। देश के प्रतिकार करने के लिए आपको मतलब अधर्म हो रहा है आपका। तो अपने घर पे हो रहा है, आप मुकदमे भी लड़ते हो, झगड़े भी करते हो, लड़ाई भी करते हो दूसरों के साथ, अपने अधिकार के लिए करते हो। देश के बचाव के लिए उसको आप हिंसा मान रहे हो। तो अपने को यह है कि ये समझना है कि लॉजिकली क्या कैसे है, समझने के लिए दूसरे की रक्षा करना देश कितनों की रक्षा है। अब मान लिया उस टाइम जो आप रक्षा नहीं करते, ये चीज अहमदाबाद में हुई थी। अहमदाबाद में जो सेठ था ना, जिसमें वहां का सिपह सलार हार गया था, तो उसने लूटना शुरू कर दिया। तो वहां का जो सेठ था उसने ये सोचा, उसका नाम था खुशाल चंद्र जो था, उसने सारा ढेर लगा। उसने कहा, जाकर सीधा बात करी सेनापति से कि तुम लूट क्यों रहे, पैसे के लिए ना, तुम्हें कितना पैसा चाहिए। और उसने कह दिया कि तेरे पास जितना है वो। तो गड्ढों में भरकर पूरा धन ढेर लगा दिया कि तू मेरे इस शहर में किसी का कत्ल और किसी को लूटेगा नहीं। क्योंकि उसका मन में क्या था कि ये मैंने इन्हीं से कमाया हुआ है, और यही खत्म हो जाए, यही कंगाल हो जाए, तो मेरा बिजनेस चलेगा कहां से। इन्हीं से कमाया हुआ है, इनको बचा ले, इन्हीं से फिर कमा लेगा, इन्हीं से फिर कमा लेगा। लेकिन उसके बाद उसने सारा दे दिया। और फिर वहां पर उस समय का जो थी मुगल राज थी, उसके लिए उन्होंने चुंगी के ऊपर उसका 1 टका 1 रुपए के हिसाब से उसका कर दिया कि इस सेठ को आपको देना है, कि चुंगी में से कर में से हिस्सा जो था उसका बांध दिया। मतलब ऐसे लोग ये सेक्रीफाइस करने पे आते, किस लिए? देश को बचाना है। अब ऐसे जैसा पैसा दिया है तो फिर जान भी देने के लिए तैयार है देश की, अपनी जान। भाव बचाव का होना चाहिए, बस सीधी बात यह है, दूसरे को मारने का भाव नहीं। अब स्वतंत्रता संग्राम में भी वो कहता था कि पहले वार मैं नहीं करूंगा, पहले वार नहीं करूंगा, जो मेरे पे वार करेगा उसका मैं प्रतिकार करूंगा। तो यही हुआ नागनथुआ के साथ। और चेटक राजा का क्या था, एक ही बाण छोड़ूंगा, सिर्फ एक दिन में एक बाण छोड़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं छोड़ूंगा। और ये होता है। हाँ गुरुदेव, हाँ जी, हाँ जी, गुरुदेव, हमारे श्लोकों में, शास्त्रों में एक चीज आई हुई है जो मैं दादाजी से सुनता था, सैक्रिफाइस योर सेल्फ फॉर योर फैमिली, हाँ, सैक्रिफाइस योर फैमिली फॉर योर कम्युनिटी, सैक्रिफाइस योर कम्युनिटी फॉर योर कंट्री। ये जैनिज्म के अंदर भी आई हुई है सर। हाँ, तो इसलिए अगर हम हिंसा को लेकर इतनी संकीर्णता से छोटा कि हमको नहीं उसमें जाना, तो कोई तो जाएगा दूसरा पाप करे। मुझे दूसरों के भी पाप नहीं बंधवाने, हाँ, मुझे दूसरों के भी पाप नहीं बंधवाने। ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका अजर मर। मतीन बंदा महाराज जी,